हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्रीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ ही बात करेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है और कब आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और कब आपको हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो बात करेंगे आज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और साथ ही हम लोग इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें कंप्लीट डिस्कशन होगा हमारा चैप्टर हीरोन्स को लेकर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, बात करेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसको यूटिलाइज कहां किया जाता है, ये कहां पर यूज आता है। देखो बच्चों, आप लोगों को पता होगा ट्राइंगल का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी कामयाब है जब आपको उस ट्राइंगल का बेस एंड हाइट पता हो। मान लो सपोज करते हैं आपको किसी ट्राइंगल का केवल तीनों साइड पता है, आपको बेस हाइट, उस कंडीशन में आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इट मींस दैट हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो आपका उसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते क्योंकि बेस तो चलो ठीक है मिल जाएगा लेकिन हाइट आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों हेडिंग डालो हीरोन्स फॉर्मूला और सबसे पहले आप लिखो हीरोन्स फॉर्मूला की नीड के बारे में। तो बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला की अगर मैं नीड की बात करूं तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose all the 3 sides are given। मतलब हीरोन्स फॉर्मूला को यूज किया जाता है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose all the 3 sides are given। क्लियर है? पहले एक बार समझ लो इसको, फिर नोट करने का टाइम दूंगा आपको। क्लियर होगी बात? इसके बाद देखो बच्चों क्या होता है, यहां पर हमने लेट कर लिया एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स ए बी एंड सी है। तो हमने ये ट्राइंगल ए बी सी लेट किया जिसकी एक साइड ए बी और सी। अब यहां पर आप 1/2 बेस इंटू हाइट तो नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास हाइट, तो इसको यूज किया जाता है, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज एस, और जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया ये पेरीमीटर का हाफ होता है, ये पेरीमीटर का हाफ होता है। तो सबको आपको पता है बच्चों की पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखो s को कैसे फाइंड आउट किया, हमने पेरीमीटर निकाला a प्लस बी प्लस सी और बाय कर दिया 2। ये पेरीमीटर हो गया और ये बाय 2 से ये सेमी पेरीमीटर हो गया। क्लियर बात है? नाउ हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज होगा, बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला देखो बच्चों क्या कहता है आपको, ये कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। मतलब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता होंगी। क्लियर बात है? अब करो स्पीडली नोट। हेडिंग डालेंगे हम लोग सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक बार देख लो फिर नोट कर लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने बात की एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब अगर आप लोगों को बेस एंड हाइट पता है, अगर आपको बेस एंड हाइट, तो उस कंडीशन में आप हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों किसी ट्राइंगल की पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों साइड इंटू, अगर इसकी साइड ए है तो ये हो जाएगा a इंटू ए। पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4a। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू, अगर इसकी लेंथ l है और ब्रेथ क्या है इसकी b है, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर पेरीमीटर की बात करूं तो ट्वाइस ऑफ l प्लस b। नेक्स्ट वन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया हमने आपको बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, अगर मैं मान लूं इसकी पैरेलल साइड है ए बी एंड डी सी, तो ये देखो पैरेलल साइड का सम हो गया ए बी प्लस डी सी और ये हो गई इसकी हाइट। क्लियर बात है?
तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, एक और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, स्पीडली इनको नोट डाउन करो, फिर आगे चलेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, तो एक ऐसा ट्राइंगल होता है ये जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और तीनों को अगर मैं ए मान लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर बात है? तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जिनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, और मेरे साथ आप लोग नोट भी करेंगे क्वेश्चन। ये नोट हो गया सबका? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आपको करना है बच्चों, वो ये करना है, आपको यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, दिखे ना वही आपको ये। ठीक है, कभी ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये कितनी है भाई, तो पहली साइड कितनी है इसकी, तो एक साइड को आप इसकी 40 लिख लें। सेकंड कितनी है, सेकंड 30, तो सेकंड साइड को हम लिख लेते हैं 30, और नेक्स्ट कितनी है 50। तो ये जो साइड्स हैं हम लोग अपने फॉर्मूले में ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, ए की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। जरा बी की वैल्यू भी बता दो, 30 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू भी बता दो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, रूल कहता है कि पहले आप यहां से एस फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर। सेमी एंड सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, आप लोगों को पता है? हाँ, तो सबसे पहले चलो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम लोग, और फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां से एस कितना आ जाएगा, 40 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन 2। तो यहां से एस कितना आ जाएगा बच्चों, 120 अपॉन 2। वेरी गुड, एस कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये, 60 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जब आप एस फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स। देखो बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें, हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम लोग, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बैठेगा, वो बैठेगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो फाइनली ये आपके पास आ जाएगा 60, 60 माइनस 40, 60 माइनस 30 और 60 माइनस 50। बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? यही वैल्यूज थी। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। ये तो 60 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है सब, ये कितना बनेगा 20, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। देखो इनके फैक्टर कैसे करेंगे, इधर देखो, ये 60 है ना, 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 6 का फैक्टर कर देते 2 इंटू, और इसके साथ लगा देते एक, पता ना क्यों, 2 इंटू 3 तो 6 होगा, 10, 6 बन गया आपका 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, और ये आ गया 10। 20 को तोड़ो, 2 इंटू 30 को तोड़ो, 3 इंटू, और एक 10 आपके पास ऑलरेडी है। समझ में आ गई बात? देखो ये हुआ क्या है, जिसे नहीं समझ में आया वो देखो, ये जो 60 है
इससे ये तीनों बने, ठीक है, इस 20 से ये दोनों बने, इस 30 से ये दोनों बने, और ये 10 आ गया यहां पर। क्लियर? फैक्टर क्यों किए? क्योंकि आपको पता है रूट में से किसी चीज को बाहर निकालने के लिए पेयर्स बनाने पड़ते हैं। देखो इस 2 का जो पेयर है वो इस 2 के साथ बन गया और ये रूट से बाहर आ गया। 10 देखो, एक पेयर तो ये बन गया आपका 10 का, और एक पेयर आपका ये बन गया, तो 10 के 2 पेयर बने हैं, तो एक 10 एक पेयर से आया, दूसरा 10 दूसरे पेयर से आया। कौन बचा? ये 3 बचा ना, ये 3 जाएगा, इस 3 से अटैच हो जाएगा, मतलब एक 3 भी आ गया। अब कोई अंदर तो नहीं बचा? अब कोई अंदर तो नहीं बचा इसमें? चलो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर बात है? तो ये हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके यहां से एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है जिसकी 3 साइड्स हमें पता थी। क्लियर बात है? तो जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 600 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को साइड्स नहीं गिवन है, आपको इसमें साइड्स का रेशियो गिवन है। इट मींस दैट पहले इस रेशियो को यूज किया जाएगा और ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड की जाएंगी और उसके बाद हीरोन्स लगा के हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर कभी भी आपको साइड्स रेशियो में गिवन हो, कभी भी साइड्स आपको रेशियो में गिवन हो, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप लेट करेंगे साइड्स को, लेट्स करेंगे। पहली साइड ए होती है ना, तो इसको लेट करेंगे आप 3x, कितना लेट करेंगे? और बी को कितना लेट करेंगे? और सी को कितना लेट करेंगे? क्लियर बात है बच्चों? तो ए बी एंड सी को हम x के साथ लेट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर का मतलब समझते हो आप? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये ट्राइंगल है आपके पास फिलहाल, जिसकी साइड्स आप लोग लेट करके बैठे हैं कितनी? 3x 4x और 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों साइड्स का जो सम है, जिसे मैं पेरीमीटर कह रहा हूं, वो कितना दिया गया है? 600। ये पता ना क्या है? ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। जरा ए की वैल्यू रख दो 3x, बी की वैल्यू रखो 4 और सी की वैल्यू रखो 5, कितना आ गया बच्चों? तो ये आ गया 12x और ये आ गया 600। अगर मैं x की बात करूं तो 600/12, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहां से x बैठेगा 50, कितना बैठेगा? 50। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ना, तो ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है ना बच्चों, ये इन तीनों में पुट करनी है, इसमें भी और यहां से क्या होगा पता है आप लोगों को? यहां से तीनों साइड्स फाइंड आउट हो जाएंगी, यहां से तीनों। देखो कैसे, अब देखो a कितना मिलेगा आपको? 3 × 50, कितना मिलेगा ये? 150 सेंटीमीटर। जरा b बताओ कितना होगा? 4 × 50, दैट इज ये हो जाएगा 200। और c की बात करें तो 5 × 50, 250 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स लगा के, और उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहले सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? देखो बच्चों, अब हम फाइंड आउट करते हैं s, और s सबको पता है कैसे फाइंड करते हैं? a + b + c/2। तो s कितना आएगा? s आ जाएगा 150 + 200 और +250/2। s आपको मिलेगा 600/2, s आपको मिलेगा 300। तो ये हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर दी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एरिया। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, यहां हम लिखेंगे व्हाट? बाय यूजिंग
हीरोन्स फॉर्मूला। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो वैल्यूज प्लेस करो। एस कितना है 300, और ये आएगा 300 माइनस 150। नेक्स्ट आएगा 300 माइनस 200। नेक्स्ट आएगा 300 माइनस 250, माइनस 250। फैक्टर करेंगे इसके बाद, रुक जाओ जरा। 300 ये कितना आएगा 150, ये 100 और ये 50। अब एक काम करो, देखो फैक्टर कैसे करेंगे। शॉर्ट में करेंगे तो दिक्कत होगी। इसको लिखो 3 इंटू 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 इंटू 10। 150 को 15 तो हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू, और 50 हो जाएगा 5 इंटू। समझ में आ रही बात। अब देखो पेयरिंग करेंगे। अब यहां पर पेयरिंग करके आंसर लिखेंगे। देखो कैसे, ये मैं अलग से बॉक्स बना लेता हूं, इसमें लिखूंगा आगे का मैं। चलो करो भाई पेयरिंग। कितने बार आएगा देखो, एक तो 10 इंटू 10 ये पेयर बन गया, ठीक है, और एक 10 इंटू 10 ये बन गया, और एक 10 इंटू 10 ये बन गया। मतलब 10 के 3 पेयर्स बन गए। 10 के एक 3 का पेयर ये बन जाएगा आपका, है ना, और एक 5 का, मतलब सारे बन गए पेयर, है ना। तो एक तो बना है 3 का, एक बना है 5 का, और 3 बने हैं 10 के। तो ये हो गया 15,000। कितना हो गया ये, सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर। पता लग गया क्यों, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है। तो यहां से हमने फिर आंसर लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करो। हाँ, एक पेरीमीटर। देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहां देखो एक चीज लिखी है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये दोनों तो है साइड्स, और ये है पेरीमीटर। अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली तो इसका मतलब अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो आप लोग। सबसे पहले देखो, आपको दो साइड पता है, मतलब आपको ए पता है कितना 12 सेंटीमीटर, आपको बी भी पता है कितना 12 सेंटीमीटर, लेकिन आपको थर्ड साइड अभी नहीं पता। और जब तक थर्ड साइड नहीं पता आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है। तो देखो, लेकिन मुझे पेरीमीटर पता है ना, बताओ भाई पेरीमीटर कितना है। और मुझे इतना पता है बच्चों के पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ। इसका मतलब यह है कि मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 गिवन है। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है, ये यहां से c हम निकाल लेंगे। ये 12 प्लस 12 हो गया 24 प्लस c इज इक्वल्स टू 30। तो c हमारे पास आ गया बच्चों 30 माइनस 24, और फाइनली c हम फाइंड आउट कर पाए हैं 6 सेंटीमीटर। मतलब अब मैं इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लिया। आगे आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं पहले निकालूंगा सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करूंगा, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्लियर, बहुत बढ़िया।
रखे वैल्यूज? बताओ भाई, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू अपॉन 2। वैसे मुझे पता था कि ये 30/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर वैसे भी 15 ही आएगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों एरिया बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां लिखते हैं हम लोग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूला आप जानते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूला याद है सबको? वैल्यू प्लेस करें। एस की वैल्यू बताओ। एस की वैल्यू है 15। कितनी है बच्चों? चलो, एस माइनस ए मतलब 12, क्योंकि एस की वैल्यू है हमारे पास 15, ए की वैल्यू 12। 15 माइनस फिर से 12 और 15 माइनस 6। चलो, तो ये आ गया बच्चों 15 और ये कितना बनेगा? ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 9 बनेगा। चलो फैक्टर करो फटाफट। 15 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो ही पेयर बन पाएंगे 3 इंटू 3 के। बाकी जिनका पेयर नहीं बचेगा वो अंदर ही रह जाएंगे, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो। तो फाइनली ये आ गया 9 रूट, ये 5 था बेटा, है ना? 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? स्पीडली नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया गया कि ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स होती है इक्वल, ठीक है? और वो 2 साइड्स कितनी है? 18 सेंटीमीटर ईच। मतलब आप कभी इसमें तीसरी साइड ढूंढने लगो, उसने 2 साइड 18 बता रखी है और तीसरा जो बेस ये बोला है इसने, ठीक है? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लिखा 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर ईच एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। ये जो लिखा है बच्चों 18 सेंटीमीटर ईच, इट मींस दैट 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 18। और ये जो लिखा है ना बेस, इसका मतलब ये थर्ड साइड है आपके पास। तो एरिया आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फटाफट करते हैं। चलो, सबसे पहले आपके पास पहली साइड कितनी होगी? तो ये 18, ये भी 18 और ये 10। चलो, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू ये भी 18 है, एक छोटा 18 एक बड़ा 18, ठीक है? और सी की वैल्यू कितनी है? 10। बात करेंगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर की। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय, चलो 18 ये हो गया भाई आपके पास, और 18 ये हो गया, और 10 ये हो गया। चलो फटाफट करते हैं कैलकुलेट। 18 टू 36 प्लस 10 कितना हो गया? 46 बाय 2। एस कितना आ गया? 23। तो एस आ गया हमारे पास 23 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो, अब एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फटाफट देखो जरा, वैल्यूज प्लेस करूं। 23 माइनस 18, 23 माइनस 18
और भाई 23 माइनस 10, फाइनली ये कितना आएगा बताओ? 23 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। भाई 5 इंटू 5 तो एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ना तो आगे फैक्टर ही हो पाएंगे इनके, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको यही मल्टीप्लाई करके इस अंडर रूट के अंदर ही 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 प्लस 3, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 5√229 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? स्पीडली नोट डाउन करो, नेक्स्ट करेंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने आपको अलग से लिखवा रखा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस कंडीशन में हम यहां पर तीनों साइड को अलग अलग लेट नहीं करेंगे, तीनों साइड को एक साथ ए लेट करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो लिखेंगे लेट ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो दिया गया है, बताओ जरा कितना है? 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो आप उस एरिया को उस ट्राइंगल के फॉर्मूले के इक्वल प्लेस करेंगे। क्लियर बात है? अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे आपके किसी और चैप्टर में सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम पता है, समथिंग, तो हमेशा उसके फॉर्मूले के इक्वल रख देना है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल का एरिया पता है, वो भी कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल पुट करेंगे। देखो कैसे, इसका मतलब ये चीज क्या इंप्लाई करेगी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर जो है वो 64√3 के इक्वल है। बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये बात में? इसका मतलब देखो √3 से तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो ए स्क्वायर आएगा बच्चों, a²/4 बनेगा, ये 64 के। क्लियर? तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको पता है ए कितना होगा? 64 इंटू 4। आपको पता है यहां से ए कितना आएगा? अगर मैं इसके फैक्टर करने बैठ जाऊं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये कितना हो गया? 5, एक और आएगा। और एक ये जो 4 है, ये 2 इंटू 2, मतलब 64 से तो आपको मिला है ये यहां से लेके यहां तक, और ये 4 आ गया आपका यहां से लेके यहां तक। अब फाइनली अगर मैं पेयरिंग करूं तो देखो 1 2 3 4 पेयर बनेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 16 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई ट्राइंगल की। क्लियर है? ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई बच्चों? ट्राइंगल की साइड आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। नाउ क्या इसने साइड ही पूछी थी या कुछ और पूछा था? ओके, तीनों साइड इसकी तो बराबर होंगी, तो इसका पेरीमीटर भी a + a + a 3a हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना, इसकी इक्विलेटरल है ना ये, तो पेरीमीटर तो 16 + 16 + 16 हो जाएगा ना, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल था, इसकी तीनों साइड ही 16 16 16 बैठेंगी। बात समझ में आ गई? और पेरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल। इज इट क्लियर? कोई इश्यू नहीं है किसी को? तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया यहां से पेरीमीटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।